जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल पेपर करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन आपके पास था कि भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था। तो वो था आपके पास बहादुर शाह जफर। ठीक है, देखते रहो। इन्हीं टाइप से मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में। देखो, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ये आपकी कहाँ है, देहरादून में, जिसे आप बोलते हैं अपना देहरादून। अगर वो बोलेगा NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करेगा तो नेशनल डिफेंस एकेडमी है आपकी खड़कवासला में। खड़कवासला में, ठीक है। खड़कवासला जो है कहाँ आता है, तब आपका आंसर होगा ये पुणे में। कहाँ है, पुणे में। अगर आपसे पूछेगा कि ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो ये बना था लगभग 1954 में। ठीक है। अब है आपके पास कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी वर्ल्ड की। विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो विश्व की पहली महिला जो थी वो थी आपकी जुनको तेबई। जुनको तेबई ये जो है ये थी जापानीज थी, जापान की ये थी। ठीक है, कहाँ की थी, जापान की ये थी। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि पहला एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, तब आपका आंसर होगा तो अंतरिक्ष में पहली बार चढ़ा था तेंजिंग तेंजिंग नॉर्गे जो है पहली बार चढ़े थे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, तब आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2 बार चढ़ने वाली महिला तो ये है संतोष यादव। कौन है, संतोष यादव। ये एक महिला है। ठीक है, ठीक है। जैसे महिला जयवर्धने किसी क्रिकेटर मेल का नाम हो सकता है, ऐसी संतोष यादव किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। जैसे सुमन लड़के का भी होता है और लड़की का भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। आईने अकबरी के लेखक जो है आपके अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल। देखो, भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो जोड़ेगी वो जोड़ेगी आपकी अहमदाबाद टू मुंबई। ठीक है, अगर ट्रेन की बात की तो ट्रेन कब चली थी भारत में, सन 1853 में चली थी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये चली थी बम्बई टू, पहली ट्रेन की बात कर रहा हूँ, बम्बई टू थाने चली थी। कहाँ, थाने। अगर पूछेगा किसने कितनी दूरी तय की तो इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर आपसे बोलेगा कि रेलवे जोन कितने, कौन से रेलवे जोन कितने, रेलवे जोन कितने, तब आपका आंसर होगा 18 है। पहले 17 थे, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही जवाब आप दोनों का। जो 18वां जोन है वो हमारा जुड़ा है विशाखापट्टनम। देखो, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति है, वन पीपुल वन स्टेट वन लीडर वॉज पॉलिसी ऑफ। ये जो पॉलिसी है किसकी है, ये है हिटलर की। किसकी, हिटलर। ठीक है। देखो, नेपोलियन से आपको कुछ पता होना चाहिए। नेपोलियन आया तो मैं आपको एक लाइन बता दूं कि नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भाई, भारत का नेपोलियन। जल्दी फास्ट कमेंट में। अनीस नेगी का आया है समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। बापूजी जिसे कहते हैं वो है हमारे महात्मा गांधी। अब आप मुझे बताओ, बापू सॉरी, देखो, बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, कब लड़ा गया भाई, जल्दी बताओ। देखो,
पहले बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध जो लड़ा गया ये 1971 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1971 में। देखो पहले जो बांग्लादेश था ना वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये जाना जाता था। 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या किया कि सेना भेजकर इसको बांग्लादेश को क्या कराया? आजाद कराया। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी जो थी आपकी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, इसने क्या किया कि जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्हें बंदी बना दिया। ठीक है, और बांग्लादेश को आजाद कराया। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था भैया। ठीक है, तो बांग्लादेश को कब आजाद कराया? 1971 में। ठीक है, अब देखते होंगे बांग्लादेश बिल्कुल अलग है। पहले बांग्लादेश ईस्ट पूर्व के नाम, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। देखो कांजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे का अगर आपसे बोलता कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तब आपका आंसर होगा ये असम में है। कहाँ है? असम में। ठीक है, देखो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी भाई? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी, बिल्कुल सही, देविका रानी। अगर दादा साहेब की बात की है तो दादा साहेब जो है भारत का फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? पुरस्कार। ये कब से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? तो ये दिया जाने लगा 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, और ऐसी महिला जो राज्यसभा में नामांकित थी और उसे पद्मश्री पुरस्कार मिला गया, तो ऐसी पहली महिला जो थी जो पद्मश्री से निर्वाचित थी वो नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त जो है राज्यसभा में नामांकित होने वाली और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री है। ठीक है, अगर बात करेगा कि संसार का सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र में कौन सा अवार्ड है, तो वो ऑस्कर है। कौन सा है? ऑस्कर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? जनसंख्या घनत्व वाला। कुछ विद्यार्थियों ने इसे बिल्कुल गलत किया है क्योंकि हिंदी में ये टाइप था नहीं, इसीलिए उन्हें समझ में आया नहीं। तो फिर भी इसका आंसर था बी, बिहार। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है भाई? मोहन बागान जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? सर्वाधिक जनसंख्या चाइना। चाइना वाले ने तो आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी बेकार करी हुई है। कोविड-19 आया था। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 एक क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस। ये कहाँ से आया? तब आपका आंसर होगा ये चाइना से आया। ठीक है, चाइना वाले जो है कुछ भी खा देते हैं। चाइना के किस शहर से आया? तो ये आया वुहान से। वुहान नाम की एक जगह है, उस शहर से कोविड-19 निकला, कोरोना वायरस जिसे आपने बोला होगा। सबसे पहले अंतरिक्ष में मनुष्य किसने भेजा भाई? इसमें देखो इसका जो आंसर है वो रशिया है। सबसे पहले जो कदम रखा वो रखा यूरी गागरिन ने। इसने यूरी गागरिन ने, और यूरी गागरिन ने कदम रखा, ये रखा 12 अप्रैल सन 1961 में इसने कदम रखा। और ये जो महिला थी ये कहाँ की थी? ये रशिया की थी। कहाँ की थी? रशिया की। इसका आंसर यूएसए नहीं है भाई, रशिया है। तो सैन्य बल है, इंडिया आर्म फोर्स है, वो कितनी है? 3 है। ऑफिशियली जो है वो 3 है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, 3 है भाई। ठीक है, 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स और 30 मार्क्स के। ठीक है, तो रक्त एक प्रकार का कौन सा ऊतक है भाई? रक्त एक प्रकार का क्या है?
कंजंक्टिव, संयोजी, संयोजी उत्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? संयोजी उत्तक। पानी को किस द्वारा अल्कोहल से पानी के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल आप समझ लो कि आपने एक बैग बनाया रम का और उसमें डाला पानी, और इसको तुम्हें अलग अलग करना है, ठीक है। तो ये तुम सिर्फ एक ही विधि द्वारा कर सकते हो, आसवन, डिस्टिलेशन, आसवन विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। हमारे शरीर में स्नायु को क्या जोड़ता है? लिगामेंट। लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ता है। क्या जोड़ता है? बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी। इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है भाई? इनमें से जो है बल्ब जो है एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। कौन सा? बल्ब। पीतल और कांस्य के समान तत्व कौन कौन से हैं? ब्रास और ब्रॉन्ज। ये आपका है कॉपर। कौन सा है? कॉपर। फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है भाई? तो ये आपकी एसिटिलीन की जाती है। कौन सी की जाती है? एसिटिलीन। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? मैंने देखो विटामिन की बात की, विटामिन की बात की तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। अगर बोलेगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर और एक फैट। वाटर को बोलेंगे पानी में घुलनशील विटामिन और फैट को बोलेंगे वसा में घुलनशील। आपने क्या किया ये पानी था, पानी में डाला कीड़ा। क्या डाला? कीड़ा। पर वो पानी में नहीं घुला, वो डाला आपने वसा में। कीड़ा जो है वसा में डाला और वो वसा में घुल गया। वसा में घुल गया तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। देखो इसे उल्टा पढ़ोगे तो ए डी ई के 4 विटामिन होते हैं, ए डी ई के। तो ये क्या है? फैट सॉल्युबल है। आपसे वाटर सॉल्युबल पूछा था तो विटामिन कितने होते हैं? आप बोलोगे ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 5 6, 4 यहाँ हो गए। बचे कौन? बी और सी। कौन से बचे? बी और सी। ये जो है बी और सी जो बचे हैं, कौन से? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आपका आंसर था बी और सी दोनों, मतलब ए बी ऑप्शन जो थे दोनों, ए बी सी वाला आपका आंसर होगा दोनों, ठीक है। लैक्टोमीटर की शुद्धता मापता है भाई। लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता नापता है? मिल्क, दूध की मापता है, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। अगर बात करता हूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 78। क्या होती है? नाइट्रोजन। ये होती है ऑक्सीजन। 78 क्या होती है? नाइट्रोजन, ठीक है। और जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितनी होती है? 0.03 होती है। निम्न में से हृदयघात का कारण, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको हार्ट अटैक आने लगता है। कोलेस्ट्रॉल। खगोलिक दूरी नापने की इकाई। खगोलिक दूरी, देखो खगोलिक दूरी जो है नापने की इकाई जो है प्रकाश। ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो आपका होता है वो CO2। मैथ्स भी आने वाली है। देखो शुद्ध पानी का पीएच मान, शुद्ध पानी का पीएच मान होता है जो 7 होता है। क्या होता है? 7, जिसे आप न्यूट्रल बोलते हो, हिंदी में बात करो तो उदासीन, ठीक है। पीएच की मान बात करूं तो पीएच स्केल होती है, कितने से कितने तक होती है? चलो बताओ भाई, पीएच स्केल कितने से कितने तक होती है? जल्दी फास्ट कमेंट में। 7 होती है? नहीं भाई, कितने से और कितने तक होती है पीएच स्केल? जल्दी फास्ट, पीएच स्केल जो होती है वो कितने से कितने तक होती है?
आशीष सिंह 0 से 14, सचिन रावत 1 से 14, मोहित 0 से 14। और कोई बचा है भाई? पीएच जो होती है वो 0 से 14 होती है। कितने से? 0 से 7 जो है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ठीक है। और जो एसिडिक होते हैं, 7 से कम जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जिसे आप बोलोगे अम्लीय। ठीक है। और 7 से ऊपर जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय। अगर मैं बात करूँ 7.4, तो 7.4 जो होता है ब्लड का पीएच होता है, रक्त का पीएच होता है। ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट आप सभी को पता होगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं। आगे जो है हमारे पास 41 से 45 15 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के हैं। किसके हैं? मैथमेटिक्स के, जो 2 मार्क्स के हैं। तो 30 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था, आपको आप समझते हुए चलना भाई। ठीक है, समझते हुए चलना। एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चन था 600 का 43% प्लस 300 का x% बराबर है 399 की। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है। देखो, का मतलब मल्टीप्लाई। तो आप कह रहे होंगे कि 600 का 43 परसेंटेज हटा, नीचे 100 लगा, प्लस 300 प्लस x/100 इक्वल टू 399। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब देखो, सॉरी मल्टीप्लाई था। ठीक है। अब देखो, ये वैल्यू जो है अलग है, बॉड मास के हिसाब से पहले इनटू सॉल्व होगा, और ये वैल्यू अलग है, बीच में प्लस है। तो मैं इस वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 0 से 0, 0 से 0, 6 3 18, कैरी 1, 6 चौको 24 और 1 25, 258 ही आ गया, प्लस 1 2 1 2, ये आ गया हमारे पास 3x इक्वल टू 390। यहाँ की जो वैल्यू होती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है, जब भी राइट हैंड साइड में जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज क्या होंगे? ये 399 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 258। माइनस कर रहे होंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 5 और 4 9, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 141 आ गया। 3x बराबर, यहाँ से x बराबर आप कह रहे होंगे 3 चौको 12, 2 बचा 3 सत्ते 21, 47 आपका आंसर आया। अगला क्वेश्चन था कि आपसे बोला था कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर 150 रुपये कमाते हैं। कितने रुपए कमा रहे हैं? 150 रुपये। और बोल रहा है कि a प्लस सी मिलकर 94 रुपये कमा रहे हैं। कितने रुपये? 94। और b और c मिलकर कितने रुपये कमा रहे हैं? 76। तो आपको पूछा था कि सी कितने रुपए कमा रहा है, सी कितने रुपए। अब देखो सी कैसे निकल सकता है, पहले सोचो। आपको ए बी सी में से अगर ए बी माइनस करोगे तब सी निकलेगा। ठीक है, देखो कैसे। या तो तुम ए बी सी में से ए सी को माइनस कर दो। ठीक है, आपके पास क्या आएगा? बी आएगा, तो बी सी में से बी माइनस करोगे तो सी आ जाएगा। एक तरीका तो ये देखो डिटेल में मैंने क्या बोला कि ए प्लस बी प्लस सी से माइनस कर दो ए प्लस सी। तो आपको पता है ए बी सी है 150, ए सी है कितना? 94। ठीक है, तो ए और सी तो गया, बचा बी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलेंगे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे बचा 14 9 56, बी आ गया 56। आप मुझे बताओ कि b प्लस सी है आपके पास 76 और माइनस बी है आपके पास 56। तो माइनस कर रहे होंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 20 क्या हो गया? सी की वैल्यू आ गई। ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीके से करता
अगर आप ऐसे भी करते इसे कि ए प्लस बी प्लस सी है आपके पास 150 रुपये, ठीक है। अगर मैं क्या करता कि ए प्लस बी प्लस सी से अगर मैं माइनस करता बी सी, मैंने वहाँ माइनस क्या किया, इसी यहाँ बी सी माइनस कर, बी सी अगर आप माइनस करते तो 76, देखो आंसर वही आता। 10 में से 6 गए 4, 15, 14, 7 बचा 74 आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, 74 जो आया है आपके पास, क्या है ए आया है ना, क्या है ए। तो आप ए प्लस सी में से माइनस करते ए को तो सी आ जाता, ए सी कितना है 94 माइनस 74, 7 में से 7, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 7 20 रुपये। ऐसे भी आप इसे निकाल सकते थे। एक आदमी एक घड़ी 600 रुपये में बेचने पर, देखो जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, कुछ भी चीज़ आप खरीदते हो तो उसे बोलते हो क्रय मूल्य। क्या बोलते हो, क्रय मूल्य। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इसे बोलते हैं आप क्रय मूल्य। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में आप उसे बोलते हो कॉस्ट प्राइस। अगर उसी चीज़ को आप बेच देते हो तो उसे बोलते हो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो बोला कि एक आदमी ने एक घड़ी 640 रुपये में बेचने पर, तो बेची उसने तो वो क्या हुआ, उसका विक्रय मूल्य 660 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया, है ना। और 40 रुपये की उसकी हानि हुई, ठीक है। हानि हुई क्या, उसने कहा कि हानि हुई उसे कितने की, 40 रुपये की, 40 रुपये की उसे हानि हुई। अब आप एक चीज समझो कि कोई चीज आपने 640 रुपये की बेच दी और उसमें आपको 40 रुपये की हानि हुई, कितने रुपए की, 40 रुपये की। मतलब आपने उसे 700 रुपये का खरीदा होगा। अगर आप उसे 700 रुपये की खरीदोगे तब उसमें 40 रुपये की हानि होगी, तभी तो आप उसे 660 में बेच रहे होंगे, ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो डिटेल में चलो। देखो कोई चीज मैंने कोई चीज 200 रुपये में बेची और उसमें मुझे 100 रुपये का नुकसान हुआ। चीज मैंने कितने की खरीदी रही होगी, बताओ। सोमो जखमोला दोबारा बता दो। अरे देखो, इसने क्या किया कि 660 रुपये में कोई वस्तु बेची, ठीक है, और 40 रुपये की इसे हानि हुई। 40 रुपये की हानि हुई, कितने की, 40 की। मतलब इसने 700 रुपये की वो चीज़ ली होगी, तब 660 में बेची, तब इसे कितने की, 40 की हानि हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हो कि हानि प्रतिशत इक्वल टू जितने की हानि हुई है, तो 40 की हानि हुई है, किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इंटू 100, 1 2 1 2, ठीक है। आगे से कर रहे होंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है, 5 बच गया, 7 सत्ते 49, 1 बच गया, 7 ही कम 7, लगभग 5.71 आपका आंसर आ रहा होता, ठीक। साधारण ब्याज पर 5% की दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में 900 हो जाती है, ठीक है। देखो आपके पास साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आपके पास होता है साधारण, देखो डिटेल में समझना भाई इससे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना, 100, ठीक है। यहाँ तक कहानी ठीक है। राहुल रावत, मोहित रावत, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपको बताया होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, शॉर्टकट लिख देता हूँ, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, बताया आपको क्लास में, ठीक है। अब देखो साधारण, देखो आपको क्या दे रखा है, आप मुझे बताओ आपको क्या दे रखा है, 5 वर्ष पर 9, देखो आपको दे रखा है मिश्र धन, कितना, मिश्र धन आपको दिया है 900 रुपये, प्रतिशत 5% की दर से, दर आपको दे रखी है 5%, समय आपको दे रखा है 4 वर्ष। साधारण ब्याज की जगह में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है।
इक्वल टू मूलधन दर इंटू समय बटे, ठीक है। जब ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि मिश्र धन, देखो इसे करने का एक शॉर्ट मेथड भी, मिश्र धन बराबर, पहले बेसिक से समझो, मूलधन, ये उधर से यहाँ आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस मूलधन कितना है, मूलधन आपको निकालना है, ठीक है। एक दर कितनी है तो आप बोलोगे 5, ठीक है। दर है आपके पास 5 और समय 4 साल बटे 100, ठीक है। देखो 5 चौको 20, मूलधन ये 900 था मिश्र धन, ठीक है। मूलधन प्लस मूलधन 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 बटे 100, 20 पंजे 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 इंटू मूलधन 900 बराबर 5 इंटू मूलधन और मूलधन, तो ये हो जाएगा 6 मूलधन बटे 5, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे 900 इंटू 5 अपॉन 6, 6 एकम 6, कितना बचा 3, 6 पंजे 30, 15 पंजे 75, तो ये आ गया 750 रुपये आपका मूलधन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, देखो इसका एक सिंपल मेथड है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो 9 आना चाहिए, मतलब जो दो आपके रूट्स आएंगे उनको प्लस माइनस करके प्लस का 9 आना चाहिए, ठीक है। और उन रूट्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, गुणा करके जो आएगा वो 20 आना चाहिए, ऐसे दो प्रोडक्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे दो प्रोडक्ट होंगे, 4 पंजे 20 होता है, ठीक है, प्लस प्लस का प्लस ही आता है, और 4 और 5 9 होता है, 5 चौको 20 होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू एक 4 आ जाएगी, x की वैल्यू एक 5 आ जाएगी, ओ सॉरी x प्लस 4 और x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगर मैं बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछता कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो इसके फैक्टर बताओ, इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो आप इसमें बोलते कि इसमें एक वैल्यू आती 5, सॉरी एक वैल्यू आती 4 और दूसरी वैल्यू आती 5, ठीक है। तो आपको माइनस का चाहिए था, तो माइनस का कैसे आ सकता है, देखो जब मैं दोनों जगह माइनस लगाऊंगा तब माइनस माइनस का प्लस आएगा, माइनस माइनस का क्या होगा प्लस, 4 और 5 9, और चिन्ह आएगा हमेशा बड़े वाले का माइनस का, ठीक है, और 4 पंजे 20, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, तब आपके पास वैल्यू आती है एक्स प्लस 4, एक्स एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, अगर क्या होता चिन्ह माइनस का होता तब, ठीक है। आगे देखते हैं हम, जैसे आगे है आपके पास, देखो ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, और ये भी क्या है बी है, ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है, ठीक है। पेन क्लियर दिख रही है तो बता दो भाई, ये होता है। तो देखो ए प्लस बी अगर आप कर रहे होंगे तो ये होता है 3.732 प्लस 3.732 माइनस, सॉरी एक वैल्यू ये आ जाती है और एक वैल्यू आती 1.732 इंटू, क्या हो रहा है इस पेन को, माइनस 1.732 बाय 3.732 प्लस 1.732, ये गलत लिख, गलत लिख दी वैल्यू,
ए है आपके पास 3.732 माइनस 1.732, दूसरी वैल्यू आती 3.732 प्लस 1.7, ठीक है। देखो ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू प्लस की, ये पूरी क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती। बचता आपके पास 3.732 माइनस 1.732, ये बचता। आप इसे माइनस कर रहे होंगे, देखो बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, 732 1.732, तो देखो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाती, तीन में से एक या दो, टू के बाद की वैल्यू कुछ नहीं, मतलब आंसर क्या, टू आप आंसर। देखो 11 तो खिलाड़ी है और एक कोच है, एक क्या है, कोच है। टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। 12 की औसत आयु 18, 12 अट्ठे, अब 12 पंचाब, 12 छक्के 72, 72 84, 12 अट्ठे 96, 9, 12 कम 12 और 9, 12 9 21, ठीक है। यदि कोच की आयु निकाल दी जाए तो कोच चले गया तो बचे 11 लोग और उनकी औसत आयु एक वर्ष कम हो जाएगी। पहले 18 थी, एक कम हो गई तो 17 हो जाएगी। 11 सत्ते 77, कैरी 7, 11 कम 11 और 7, 11 और 7 18, माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास ये आएगा 29, आपका ऑप्शन सी। देखो इस क्वेश्चन को तो इम्पोर्टेंट कर लो। दो संख्याओं का मातम समापवर्तन 7700 है। दो संख्याओं का लगाओ, 11 हट गया भाई, इंग्लिश में ठीक है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड एलसीएम इज 7700। इफ वन नंबर ऑफ द नंबर इज 275 देन फाइंड द अदर नंबर। देखो इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट करके अपने दिमाग में छाप लो भाई इसको। इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपके पास एक संख्या दी थी 275, सेकंड आपको निकालना था, एचसीएफ आपको कितना दिया था, एचसीएफ 11 दिया था और एलसीएम 7700 दिया था। सेकंड नंबर आप निकालते तो ये नीचे चले जाता, 11 इंटू 7700 अपॉन 275। सॉल्व कर रहे होते तो 11 दूनी 22, ठीक है। 5 बचा, 11 पंजे 55, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, 2 बच गया, 2 बच गए 27 हो गया, 5 पंजे 25, 2 बच गया, 5 को 20, 0 1540/5, 5 दिया 15, 5 अटे 40, 308 आपका आंसर, ठीक है। देखो 15 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 1 रुपए में 100 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसा, तो 15 पैसे बटे 100, तो 2 बार 0 इधर खिसक जाएंगे, तो ये आप बोलते 0.15 आपका आंसर, ठीक है। स्क्वायर रूट, देखो आप इसे कैसे कर सकते हो, 2 बार मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर दे रखा है और आपसे पूछा है कि आधार की लंबाई क्या होगी। आधार की लंबाई आपसे पूछी गई थी, बहुत ही आसान सा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, आपने फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकाल देना, ठीक है। देखो जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आप सबको पता होता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्षेत्रफल दिया आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू हाफ, मोहित रावत ने सही आंसर, मोहित रावत बी, इंटू बेस आपको निकालना है और आपको लंब हाइट दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 से 4 बार कटेगा, ये आ जाएगा 4b बराबर 20, बेस बराबर 20, तो b इक्वल टू आप बोल रहे होंगे कि 20/4, 5 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी आपका आंसर। यदि किसी अंक को 2 गुना कर दिया जाए और उनमें 5 जोड़ा जाए तो संख्या 6 हो जाती है, तो अंक ज्ञात करो। माना कोई संख्या थी x
उसको क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया, उसको 2 गुना कर दिया, तो वो 2 गुना होगी तो 2x होगा। उसमें अगर 5 जोड़ोगे तो +5 होगा, तो संख्या 6 हो जाती है, तो ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो x इक्वल टू 6 माइनस 5। आप बोलोगे 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 था भाई वो। 300 रुपये का 5% की दर से वार्षिक ब्याज कितना होगा। मैंने आपको बता रखा है कि देखो, अमाउंट इक्वल टू, ये जो होता है मिश्र धन होता है, क्या होता है, मिश्र धन, इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल टू मूलधन, जिसे आप बोलते हो 1+r/100 पावर t। ठीक है, बोला 300 रुपये का, कितना, 300 रुपये का 5 वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 300 रुपये जो थे आपका क्या है, मूलधन है। मूलधन आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, तब आप बोल रहे होंगे कि 300 रुपये आपको मूलधन दे रखा है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, दर आपको दे रखी है 5%। ठीक है, 2 वर्ष, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष, यहाँ तक कहानी ठीक। तो देखो वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं था, क्या था, अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर 300, 1 प्लस रेट कितना है, तब आप बोल रहे होंगे कि रेट है इसका 5/100, समय है कितना, 2 वर्ष। तो आप सॉल्व कर रहे होंगे, 5 दूनी 10, 0, मिश्र धन बराबर आपके पास हो जाएगा, मिश्र धन बराबर आपके पास हो जाएगा 300, 20 एकम 20 और 21। तो आप बोल रहे होंगे किसी की पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो मैंने डायरेक्ट 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 0 से 0, 0 से 0। आप क्या कर रहे होंगे, 21 और 21 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो ये आपके पास 441 आएगा। ठीक है, 441 आएगा। सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 भी आएगा। तो 3 एकम 3, 4 तियाँ, देखो 4 4 1, डिटेल में समझो। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 एकम 3, 4 तियाँ 12 कैरी 1, 4 तियाँ 12 रे 13, ये आएगा 1323/4। सॉल्व कर रहे होंगे आप इसे, तो आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 4 तियाँ 12, ठीक है, 3 बच गया, तो लगभग ये 330, 5 को 330 के समथिंग आ रहा होगा, 330.75। ठीक है, 330.75, ये क्या आ गया आपके पास, मिश्र धन आया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ये मिश्र धन था। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट आपके पास कितनी थी, 330 थी, मिश्र धन था, माइनस करते 300 को, ये आ जाती 30 रुपये 75 पैसा। अगर आपसे पूछता कि उसका ब्याज कितना था, तब आपका आंसर होता 30.7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपके पास 3x + y = 81, आगे है 81x -y = 3, तो x का मान बताओ। तो आप देख रहे होंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 1 4 जोड़ने पर 84x = 84। x बराबर सीधा सीधा आ जाता 84/84, x की वैल्यू 1 आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता, क्या आ जाता, आंसर। एक शहर की आबादी 2000 है, यदि 40% मर्द हैं तथा 35% महिलाएं हैं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करो। देखो किसी भी शहर की जनसंख्या आपको अगर सिंपल शॉर्ट से करना है, तो किसी भी शहर की जनसंख्या टोटल 100% होती है। 100% की वैल्यू आपके पास थी 2000, यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालते तो 1% की वैल्यू आती है आपकी 2000/100, 0 से 0, 0 से 0, 1% की वैल्यू आपके पास आ गई 20।
1% की वैल्यू 20 आ गई, तो 40% मर्द है और 35% महिला है, तो 40 और 35 75%, तो ये हो गए। जो बचे हुए होंगे वो बच्चे होंगे, तो बच्चे कितने 25, तो यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25% निकालना है तो 25%, यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई कर दो तो 20 इंटू 25, 25 दूनी 50, तो ये आ जाता है आपका 500 आपका आंसर। ठीक है। सेक्शन डी था आपके पास, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे। देखो रीजनिंग अपनी इतनी मजबूत कर लो कि रीजनिंग से आपके अगर 5 क्वेश्चन आए तो 5 में से आप बिल्कुल सही, पहले तो 5 से 5 सही करो, नहीं तो कम से कम 4 तो बिल्कुल सही करके ही आना भाई। ठीक है। रीजनिंग में तो अपने 4 नंबर, देखो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। 1, 4, 9, 16, 25, 36 और अगला नंबर क्या होगा। आप देख रहे होंगे 1 जो होता है ये 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो है 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर और 36 मतलब एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है और उस नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो अगला नंबर 7 होना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर 49, आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। बहुत से विद्यार्थियों ने ये गलत किया था भाई, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत से विद्यार्थियों ने गलत किया है भाई। क्वेश्चन में देखो आपको चारों डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आप न्यूज से इसे याद कर सकते हो। NEWS, इसे बोलते हो पूरब, इसे बोलते हो पश्चिम, इसे बोलते हो उत्तर, इसे बोलते हो दक्षिण। तो मोहन पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, चला दो भाई उसे पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला। अब उसका फेस जो है वो इस डायरेक्शन में है, और फिर अपने दाहिने मुड़ा, तो दाहिने कहाँ, नीचे, और कितना 3 किलोमीटर चला। फिर कहाँ मुड़ा, और दोबारा अपने दाएं मुड़ा, तो दोबारा दाएं इधर। अब उसका फेस इस तरफ है और 4 किलोमीटर चला। अब इसके बाद वो वापस उल्टा घुमा, तो इधर उसका मुंह था। तो उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है हमेशा अपोजिट साइड, तो इस तरफ उसका मुंह था तो उसका मुंह हो जाएगा इस तरफ। ठीक है। तो अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, तो वो ईस्ट दिशा का सामना कर रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया, उल्टा घूम गया भाई। इसका वेस्ट जितनों ने किया था वो सब गलत आंसर था भाई, क्योंकि वो कहाँ घूम गया, उल्टा। उल्टा मतलब आपकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन। 49 विद्यार्थी एक कक्षा में, करीम से ऊपर 16वें स्थान पर है और नीचे से उसका स्थान क्रम बताइए। ठीक है। तो देखो आपके पास होता है टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ठीक है। एक कक्षा में टोटल कितने हैं, एक कक्षा में करीम ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से उसका स्थान क्रम बताइए। ठीक है। तो देखो लेफ्ट निकालना है आपको। लेफ्ट क्या होता है, टोटल में से माइनस करो, टोटल में से क्या, टोटल में से राइट माइनस कर दो, अगर वो राइट में है तो टोटल। टोटल है आपके पास 49, माइनस कर दो 16, तो माइनस कर रहे हो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो 33 आपका वो पोजीशन होगी। ठीक है। सॉरी, राइट +1 और होगा। ठीक है। +1 एक और होता है। ठीक है। 34 आपका क्या होगा, आंसर होगा 34। ठीक है। जैसे टोटल बराबर राइट -1 होता है ना, तो यहाँ एक प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, एक प्लस हो जाता है। 6 आदमी 7 दिन में पूरा करते हैं, तो 21 आदमी कितने दिनों में करते हैं। 36 बार बता दिया। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है। M1 6 आदमी 7 दिन में पूरा करते हैं, तो 21 आदमी कितने दिनों में पूरा करें। 6 × 7/21, 7×3 = 21, 3×2 = 6। D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, आपका ऑप्शन डी आंसर। देखो P A L E को क्या लिख रहा है, 2134। EARTH को क्या लिख रहा है, 4590। बोला PEARL को क्या लिखे, तो P का कोड क्या है, 2 है,
ई का कोड 4, ए का कोड 1, आर का कोड 5 और एल का कोड 3। सिंपल आपका 24,153 आपका आंसर आ जाता। यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ भाई। धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद। मिलते हैं कल क्लास में। सूरज रावत, थैंक यू सर भाई, थैंक यू। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और किसी विद्यार्थी की कोई शिकायत हो तो कमेंट में बता सकता है। किसी को कोई चैप्टर ना आता हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बता सकता है। सोमू जगमोला भी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।